Hello students, you are welcome to Chemistry My Dream, and I am here with the chapter redox reaction. This is chapter number 7 for class 11, and the topic is concept of oxidation and reduction. ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फेस्टिव सीज़न था जिसमें हम लोग दीपावली और छठ वगैरह जो है वो रिसेंटली ही ख़त्म हुआ है। तो आफ्टर ए गैप अगेन वी आर हेयर विथ ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए, इसके पहले जो हमने 6 चैप्टर आपको पढ़ाया जिसमें इक्विलिब्रियम में काफ़ी हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह भी किया था, और इक्विलिब्रियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, ख़ास करके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं उसमें। तो हमने उस चैप्टर को करीब करीब पूरे कंटेंट जो भी आपका CBSE रेकमेंडेड चैप्टर्स है वो सब हमने आपको बताया, और कुछ एक्स्ट्रा भी बताया कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप बार बार उसको देखेंगे, है ना, केमिस्ट्री माय ड्रीम ओपन करके, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपके सामने में रेडॉक्स रिएक्शन के साथ हूँ, और रेडॉक्स रिएक्शन भी अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग ले लें। तो देखिए, ये जो टर्म है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये कोई न्यू टर्म नहीं है, ये आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्लास 10 में जो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंटेंट दिया हुआ है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत स्मॉल कंटेंट होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्रॉडर एरिया में जो है इसको पढ़ते हैं, काफ़ी जो है कुछ हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम लोग 2 कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। पहला जो है ओल्ड कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, और ये जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट और ओल्ड कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ loss and gain of oxygen and hydrogen along with electronegative and electropositive एलिमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपका है ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये क्लास 10 में भी जो है आपने इसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बेसिस पर जो है आपने पढ़ा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हाइड्रोजन के साथ साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ तो ऑक्सीजन ही ले लेंगे, और जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो ऑक्सीजन की तरह ही वहाँ एक्ट करेंगे। उसी तरह से हाइड्रोजन की तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वहाँ एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया ओल्ड कॉन्सेप्ट। और न्यू कॉन्सेप्ट जो है आपका, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ ए में देखिए
इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन, और दूसरा जो होगा वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यही जो है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए यही दो कॉन्सेप्ट है, एक है ओल्ड कॉन्सेप्ट, दूसरा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन, जिसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो है इसमें ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी हम डिटेल में बताएंगे, तब हम लोग इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट आपने 10 तक पढ़ा है, लेकिन मैं उसको फिर से एक बार जो है, चूँकि आपको यहाँ भी थोड़ा सा कुछ जानना है ओल्ड कॉन्सेप्ट में, तो इसीलिए यहाँ हम आपको ओल्ड कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ लिखते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप लिखते हैं, देखिए, इट इज ए प्रोसेस in which अब देखिए ए में हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is added to a substance, ठीक है। और बी में हम लोग लिखते हैं, देखिए, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट is removed from a compound, from a compound। तो कहता है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट किसके लिए है? ऑक्सीडेशन के लिए है। तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड टू ए सब्सटेंस, या फिर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए कंपाउंड। तो जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। इस एग्जाम्पल में देखिए, एक बार ऑक्सीजन को ऐड कीजिए, जैसे मान लीजिए Mg+O2, तो ये MgO हो जाता है। आप इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन इज एडेड टू Mg, तो ऑक्सीजन जिस सब्सटेंस में ऐड होगा उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, Mg का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह से देखिए, यहाँ हम लोग लिख देते हैं, ये लिखे H2 + Cl2, ये देखिए, बल्कि आप H2 की जगह जो है, अभी आप ये ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, Na+Cl2 2NaCl, और इसको भी बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की जगह यहाँ हमने क्लोरीन ले लिया, और क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है।
तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी जिस सब्सटेंस में ऐड होगा उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज एडेड टू Mg एंड हेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन इज एडेड टू सोडियम। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड टू ए सब्सटेंस। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ Mg और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, तो उसी तरह से ये पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए कंपाउंड। तो अब जैसे कोई कंपाउंड ले लीजिए और उस कंपाउंड से देखिए कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे देखिए हमने लिया H2S, हमने लिया Br2। ठीक है, अब जरा इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका 2HBr प्लस S। अब इसमें किसका रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या सल्फर रिमूव हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि जो रिमूवर है, रिमूव करने वाला, वो किसको यहाँ से रिमूव करता है। तो आप देख रहे हैं कि Br2 जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है और HBr बना रहा है। तो यहाँ पर रिमूवल किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, न कि सल्फर का। क्योंकि सल्फर का अगर रिमूवल होता तो ब्रोमीन के साथ सल्फर का कोई कंपाउंड बनता, वो तो बन नहीं रहा है। इसीलिए यहाँ पर रिमूवल ऑफ क्या देंगे, हाइड्रोजन देंगे। तो देखिए ये हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H फ्रॉम H2S। देखिए H2S से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो H2S का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। ठीक है, अब हाइड्रोजन की ही तरह कोई और भी जो है हम लोग कंपाउंड ले सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। तो आप वो भी एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ये तो मान लीजिए कि ऐसा हो गया। अब मान लीजिए इसी की जगह पर हम लोग ले लेते हैं, देखिए Na2O ले लीजिए। ठीक है, और प्लस जो है यहाँ पर दे दीजिए Cl2 दे दीजिए। अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 NaCl प्लस O2 हो जाएगा। बल्कि आप इसको चाहें तो बैलेंस कर दीजिए, यहाँ हाफ लिख दीजिए। देखिए बैलेंस हो गया। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन जो है ये सोडियम को रिमूव कर रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है कि ये सोडियम को रिमूव करके NaCl बना दिया और ऑक्सीजन को यहाँ पर रिलीज कर दे रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आइदर हाइड्रोजन को रिमूव करेगा या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ होता है रिमूवल ऑफ सोडियम। सोडियम क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है,
ऑक्सीडेशन ऑफ Na2O हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरह का ढेर सारा एग्जाम्पल जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये आसानी से जो है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड, दोनों ही केस जो है वो किसके लिए है? ऑक्सीडेशन को ही एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ऐसा जो है आपका एग्जाम्पल आ सकता है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप जान ही रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट में मैग्नीशियम का, सेकेंड में सोडियम का, थर्ड में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का और फोर्थ में सोडियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह से आपका नेक्स्ट जो होगा वो रिडक्शन का होगा ओल्ड कॉन्सेप्ट में। तो रिडक्शन के लिए आप क्या लिखेंगे? देखिए, जैसे आपने ऑक्सीडेशन के लिए इतना लिखा, उसी तरह से ओल्ड कॉन्सेप्ट में हम लोग किसके लिए लिखेंगे? रिडक्शन के लिए। अब रिडक्शन के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, ये होगा इट इज ए प्रोसेस इन विच ए में देखिए हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट is added to a substance और बी में हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is removed from a compound। ठीक है, तो इस तरह से रिडक्शन का डेफिनेशन आप दे देंगे। अब इसका ढेर सारा एग्जाम्पल जो है आप ले लीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये आप लिख दीजिए Cl2 प्लस H2, ये 2HCl। देखिए यहाँ लिख दीजिए N2 प्लस Mg, ये क्या हो जाएगा? Mg3N2। इसको बैलेंस कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर क्या हो गया कि हाइड्रोजन इज एडेड टू क्लोरीन, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे रिडक्शन ऑफ Cl2, ये हो रहा है। यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैग्नीशियम जो है N2 से ऐड हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे रिडक्शन ऑफ N2। तो इस तरह से जो है और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जहाँ पर रिमूवल ऑफ दिखा दीजिए ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे देखिए अब CuO ले लीजिए प्लस H2 ले लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? Cu प्लस H2O हो जाएगा। अब इस केस में आपका रिमूवल किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे रहा है, और रिमूव करके क्या बना दे रहा है? वाटर बना दे रहा है। लेकिन आपको देखने में लगता है कि कॉपर भी रिमूव हो रहा है, लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर कॉपर रिमूव होता तो हाइड्रोजन के साथ कॉपर का कोई रिएक्शन होता, जो दिख नहीं रहा है। इसीलिए रिमूवल किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जहाँ से रिमूव हो रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे रिडक्शन ऑफ CO।
ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल ले लेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी रिमूवल हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप चाहें तो ये ले लीजिए, AgCl ले लीजिए, और यहाँ पर जो है इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये NaCl प्लस Ag हो जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन है ये। तो देखिए ये जो है यहाँ पर सिल्वर को रिप्लेस करके, तो यहाँ क्या हो गया, ये जो है आपका Cl का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे ए रिडक्शन ऑफ AgCl, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लोरीन का रिमूवल हो रहा है। किससे रिमूवल हो रहा है, सोडियम से रिमूवल हो रहा है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो यहाँ कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, आपको ये देखना है क्या कि ये दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए रिडक्शन किसका किसका हो रहा है, Cl2 का, N2 का, CuO का और AgCl का रिडक्शन हो रहा है। तो दिस इज ओल्ड कॉन्सेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट होगा वो देखिए, ज़्यादातर अब हम लोग को न्यू कॉन्सेप्ट में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो अधिकतर क्लास 10 लेवल तक ही जो है वो होता है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11 में आते हैं तो इसका भी जो स्कोप है वो बढ़ जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। तो अब जो हम लोग देखेंगे वो दूसरा जो होगा वो होगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो है वो बेस्ड होता है इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन के बेस पर। तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन के लिए आप लिखेंगे, देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप तो जानते हैं कि ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो सिंपली आप लिख दीजिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ दिखाई दे वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और रिडक्शन देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो आप जो है कुछ ऑक्सीडेशन का और कुछ रिडक्शन का एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, लीजिए सोडियम से ही शुरू करते हैं। सोडियम देखिए, सोडियम आयन बनाता है आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम जो है वो Mg2+ बनाता है आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम जो है वो Al3+ बनाता है आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये देखिए आप Fe2+, ये Fe3+ बनता है आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये देखिए आपका F- देखिए, ये जो है F बनाता है आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये सब के सब आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज ऑल द स्पेसीज लूज इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Fe2+ और F- का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू
रिडक्शन। अब और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर O ले लीजिए +2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा O2 माइनस। ठीक है, ये देखिए यहाँ Cu2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, ये Cu प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका Sn4 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये Sn2 प्लस हो जाएगा। और भी आप देख सकते हैं, जैसे देखिए O माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो O2 माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब आप जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपको क्या करना है, दिखाना है। जैसे यहाँ देखिए Cl है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये Cl माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेनर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन होता है इस प्रोसेस में, तो इसीलिए सब के सब क्या होगा, रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। तो इस तरफ रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन के लिए है, और ये जो है किसके लिए होगा, ये ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वेरियस एग्जांपल्स जो है ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो याद रहे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी हम लोग इस बेस पर देखिए किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ लिखिए ऑक्सीडेशन, इसको याद रख लीजिए, ऑक्सीडेशन ऑफ reducing agent, reducing agent and a reduction of oxidizing agent, oxidizing agent। कहने का मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमेशा रिडक्शन होगा। तो अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इस सब का, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। तो देखिए ये जो यहाँ पर है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, देख रहे हैं आप, और इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो प्रोसेस है वो तो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का हो रहा है, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Fe2+ F- सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और यहाँ सब के सब क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर व्हाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन गेनर। तो जितने भी तरह से हो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस which oxidizes other substance and get self reduced। और उसी का कन्वर्सली आप बोल सकते हैं किसके लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, कि रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस which reduces other substance and get self oxidized। तो इस तरह से हम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पर जानते हैं। लेकिन कहता है कि एक और कॉन्सेप्ट आपके पास में है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये जो होगा
वो होगा बी में, इसका है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये देखिए, अगर ऑक्सीडेशन के लिए लेना हो तो आपको लिखना होगा कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और जब रिडक्शन होगा तो आप लिखेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टेक्स प्लेस एंड रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टेक्स प्लेस। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये तो जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको जानना है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये जानने के लिए आपके पास में ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, तभी जाकर के, या रूल्स कहिए, उस रूल को जानने के बाद ही आप ऑक्सीडेशन नंबर जान सकते हैं। ऐसे कहता है कि देखिए कुछ स्टेप्स है, पहला आपको हम देते हैं। कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर, पहले ऑक्सीडेशन नंबर का एक डेफिनेशन है जो फर्स्ट पॉइंट से ही मिल जाएगा। कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए स्पेसीज इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। तो चार्ज को देख करके जो है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब यहाँ पर एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। देखिए एटम, मॉलिक्यूल और आयन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए स्पेसीज इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, प्रेजेंट ऑन इट। अब इसके लिए जैसे देखिए H, अब H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि H पर कोई चार्ज नहीं है। H2 ले लीजिए, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। H2 पर भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर हम H प्लस लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अगर H माइनस हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से H2 मॉलिक्यूल पर अगर प्लस चार्ज हो तो H2 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और H2 माइनस के लिए पूरे पर तो ऑक्सीडेशन नंबर ये देखिए कितना हो जाएगा, H2 के लिए, H के लिए नहीं, H2 के लिए आपको देखना है, तो वो -1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए और भी ले लीजिए, ये H2O है, तो आपसे कोई पूछ दे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर SO4 2- है,
तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4 2- ये कितना हो जाएगा? -2। मतलब पूरे स्पेसीज के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर अगर लिखना हो तो उस पर चार्ज देख लीजिए, वो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये C6H12O6, अगर आपको पूरे स्पेसीज का ऑक्सीडेशन नंबर देखना हो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C6H12O6 ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए पूरे पर ये 0 हो जाएगा, लेकिन कहता है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल वो कैसे निकलेगा। तो दूसरा जो आपका है वो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, ये आपको निकालना है। और इसके लिए आपके पास में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए रूल बना हुआ है। देखिए, फॉर ऑक्सीजन, देखिए यहाँ लिखिए इन ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा -2। पेरोक्साइड, तो ये हो जाएगा -1। सुपर ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा -12। तो इस तरह से ऑक्सीजन के लिए हो गया। और भी देखिए ऑक्सीजन के लिए, जैसे मान लीजिए NOF2, तो ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। O2F2, तो ऑक्सीजन के लिए +1 हो जाएगा। तो ये सब रूल जो है आपको जान लेना पड़ेगा। उसी तरह से बी के लिए देखिए, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? देखिए ये होगा +1, बट इन मेटल हाइड्राइड्स ये -1 हो जाए। तो इस तरह से जो है इसका ये रूल आता है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए अलग से रूल दिया हुआ है, बाकी एलिमेंट का कोई रूल नहीं है, वो उसके वैलेंसी के इक्वल होता है। ठीक है, तो खास करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ही रूल से जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दे देते हैं और नेक्स्ट डे हम डिटेल में बताएंगे आपको ऑक्सीडेशन नंबर। अभी सिंपली मैं आपको एक बता दूं, देखिए अब जैसे मान लीजिए कि ये है K2Cr2O7। अब इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। तो यहाँ निकालना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। और इसको देखिए किस तरह से निकालते हैं। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X मान लीजिए। तो यहाँ रूल है, देखिए लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr बी X। नाउ अब बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए K2 के लिए क्या हो जाएगा? 2 × +1, क्योंकि एक पोटेशियम का +1 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस क्रोमियम देखिए 2 है तो 2x हो जाएगा। अब प्लस ऑक्सीजन के लिए होता है -2, तो 7 ऑक्सीजन के लिए ये देखिए यहाँ पर 7 × -2 हो जाएगा। और सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो इस मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है पोटेशियम डाइक्रोमेट पर, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ जब आप x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +6 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो गया। उसी तरह से जैसे आपका KMnO4 है, इसमें Mn का निकालना है, तो Mn का निकालना है तो फिर वही इसका x ले लेंगे, तो K का क्या हो जाएगा +1 +x, अब प्लस हो जाएगा 4 × -2 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, देख लीजिए। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपका है S2O3 2- है और यहाँ पर जो है आपको सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो जाएगा, इसको x मान लेंगे तो हो जाएगा 2x + 3 × -2, ऑक्सीजन के लिए -2 एक ऑक्सीजन का, तो 3 ऑक्सीजन के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू चार्ज, देखिए इसका क्या है -2, यहाँ दे देंगे तो बोलिए 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 6 - 2 इज इक्वल टू 4 हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग और भी ऑक्सीडेशन नंबर पर कुछ टिपिकल क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर के ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएगा। और फिर हम लोग इस रिडॉक्स रिएक्शन का पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन कर लेंगे, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर देखा, उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे जो होगा उसका एप्लीकेशंस होगा, रिडॉक्स रिएक्शन का भी एप्लीकेशन होगा, और ख़ास करके जो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में भी हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है वो काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे इस चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए हम और भी आगे बढ़ाएंगे आपको, लेकिन आप जो है केमिस्ट्री माय ड्रीम के साथ फिर से एक बार जुड़ करके आप पुराने जो भी हमने पढ़ाया है सबको अपडेट करते हुए, याद करते हुए, और आगे आप अपना काम को बढ़ाइए, और जो ड्रीम आपने देखा है उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।